शांति, कल तुम्हारा बेटा दामिनी को शहर के बड़े अस्पताल लेकर गया था ना? तो क्या कहा डॉक्टर ने? दामिनी ठीक तो है ना? मुझे कल नजर ही नहीं आई, वरना मैं उससे खुद पूछ लेती। हाँ, पार्वती, राम दामिनी को शहर के बड़े अस्पताल ले गया था। वही बस, और क्या। ढेरों दवाइयाँ और टेस्ट लिख दिए, और क्या कहना था। मुझे तो अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। देखो, 10 साल बीत गए दोनों की शादी को, पर अभी तक दामिनी की गोद खाली है। जब अपने बेटे का बुझा हुआ चेहरा देखती हूँ तो दिल कट जाता है। मेरा कोई दवा, कोई दुआ, कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ा दामिनी ने, पर पता नहीं भगवान को क्या ही मंजूर है। अच्छा, अब चलती हूँ, बाजार से जरा सामान ले आऊं। दामिनी घर की बड़ी बहू थी। उसकी शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद खाली थी। जबकि नंदा घर की छोटी बहू थी और उसका एक बेटा था। नंदा को अपनी खूबसूरती और माँ बनने पर बहुत गर्व था। वह अक्सर ही अपनी जेठानी दामिनी को बातों बातों में औलाद न होने का ताना देती। दामिनी, अब तो गांव की बाकी औरतें हमारे घर से थोड़ा हटकर चली गई हैं कि कहीं तुम्हारी छाया उन पर पड़ न जाए। तुम औलाद पैदा करके सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर देती? वैसे तुम तो अब शहर के बड़े अस्पताल से वापस आ गई हो। अब कब हमें खुशखबरी सुनाने वाली हो? यह कोई पहली बार नहीं था। अक्सर ही नंदा दामिनी को ऐसी जली कटी बातें सुनाती रहती थीं। गांव की कई औरतें भी दामिनी को देखकर तरह तरह की बातें बनाती थीं। देखो देखो, दामिनी आ रही है। रोज की तरह आज भी उसका मुंह ही उड़ा हुआ है। वैसे उसे बहुत हौसला है। उसका पति जो इसे अभी तक साथ रखे हुए हैं। अगर इसकी जगह मेरा पति होता तो कब का मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुका होता। बेचारी दामिनी चुपचाप सब सहकर निकल जाती थी। सिर्फ दामिनी ही नहीं, बल्कि लोग राम से भी बातें करते, उसे अलग अलग मशवरे देते रहते थे। राम, कभी तो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आया करो। वैसे मैं तो तुम्हें अक्सर कहती हूं कि तुम अब दूसरी शादी कर लो भाभी। वह तुम्हें औलाद की खुशी नहीं देने वाली। आखिर कब तक उसका इंतजार करोगे? यह ना हो कि औलाद के इंतजार में तुम खुद ही बूढ़े हो जाओ। फिर क्या करोगे? राम बेचारा लोगों की हर बात का जवाब कैसे देता, इसी वजह से वह भी खामोश ही रहता था। एक दिन शांति देवी अपनी बहुओं से कहने लगी, जरा सुनो लड़कियों, आज शाम को मेरा भाई आ रहा है, तो आज अच्छे से खाना बनाना। उसे किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, और मीठा भी बहुत अच्छा बनाना। मेरे भाई को मीठा बहुत पसंद है। यह सुनकर तो नंदा को आज फिर से दामिनी को बातें सुनाने का मौका मिल गया। वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे राजू को लेकर बाजार जाना है। उसकी कुछ खरीदारी करनी है। आपको तो पता है कि बच्चों के साथ कितने काम होते हैं। आप दामिनी से कह दीजिए, उसकी तो कोई औलाद भी नहीं है। वह तो सारा दिन खाली ही रहती है, तो सारा खाना बना दे। नंदा की बातों से दामिनी का दिल तो बुरा हुआ, पर वह दिल की बहुत अच्छी थी। वह कहने लगी, कोई बात नहीं नंदा, तुम आराम से अपने काम कर लो। सारा खाना मैं बना दूंगी। माँ जी, आप फिक्र न करें, वक्त पर सारा खाना तैयार हो जाएगा। आप बस बाजार से मेरे लिए सारा सामान ले आइए। शांति देवी और नंदा बाजार चली जाती हैं। दामिनी अकेले ही सारा खाना तैयार करती है। शाम को शांति देवी के भाई आते हैं। शांति देवी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होती हैं। वह दामिनी को देखकर राम से कहने लगे, बेटा राम, और कितना इंतजार करोगे? तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दिल दुखता है। मैं तो कहता हूं, अब तुम दूसरी शादी कर ही लो। आखिर तुम कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहोगे? देखो, श्याम का एक बेटा है, वही उसका वारिस है। तुम्हारा भी तो कोई वारिस होना चाहिए ना? शांति बहन, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? भाई, मैंने तो इसे कितनी ही दफा समझाया है, पर ये मेरी बातें माने तभी ना। इसे अभी समझ नहीं है कि औलाद का होना जीवन में कितना जरूरी है। भाई, मैं तो कह कह कर थक गई हूँ। कहाँ कहाँ से इलाज नहीं करवाया दामिनी का।
कौन सी कमी छोड़ी है, पर भगवान को पता नहीं क्या ही मंजूर है। ये बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राम से बहुत ही मोहब्बत करती थी। वह अपने कमरे में बैठी राम से कहने लगी, राम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा भी बहुत मन करता है कि हमारी भी औलाद हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया औलाद के लिए, मगर यह सब तो भगवान के हाथ में है। सब लोग मुझे ही दोषी समझते हैं और आपकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी राम, मैं कहाँ जाऊंगी राम। यह सुनकर राम दामिनी को बहुत हौसला देता है और कहता, दामिनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लोगों का क्या है, वे तो बातें बनाते ही रहते हैं। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। मैं कभी भी तुम्हें सौतन का दुख नहीं दे सकता। आखिर मैं भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं ना, मेरा यकीन करो। अगली सुबह शांति देवी अपनी हमसाई पार्वती के पास बैठी थीं। वह शांति देवी से कहने लगी, शांति, विमला कल मेरे पास आई थी। उसके पास एक कुंवारी लड़की का रिश्ता है। बहुत ही सुंदर और सुसंशील लड़की है। अगर तुम राम को मना लो तो मैं विमला से बात करूं। आखिर कब तक राम औलाद के इंतजार में बैठा रहेगा? पार्वती, मैं तो उसको समझा सुझा कर थक गई हूँ। कल रात मेरा भाई आया था। उसने राम को बहुत समझा कर गया कि अब राम के दिमाग में हमारी कोई बात आए तब ना। तुम ठीक कहती हो, मुझे ही उससे दोबारा बात करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद दामिनी मंदिर जाने के लिए घर से निकलती है। उसे मंदिर जाता देख उसकी देवरानी नंदा अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, इसे तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए। आए दिन मंदिर जाती है, कभी पूजा पाठ करती है। अब तो बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर भी लगा लिए। क्या फायदा हुआ? माँ जी, मुझे तो लगता है ये बांझ है, इसकी कभी औलाद नहीं होनी। दामिनी के दिल में बहुत उम्मीद थी। वह हमेशा ही पूजा पाठ में लगी रहती थी। मंदिर से वापसी पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। दामिनी उन्हें प्रसाद देती है। वह साधु बाबा दामिनी को बहुत गौर से देखते हैं और उससे कहते हैं, बेटी, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वह मैं महसूस कर सकता हूं। तुम कई सालों से बहुत तकलीफ में हो। मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया है। बेटी, तुम मन की सच्ची और नेक दिल हो। जाओ बेटी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। बहुत जल्द तुम्हें वह मिलने वाला है जिसकी तुम्हें कई सालों से कामना है। सदा सुखी रहो बेटी। दामिनी साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे चल पड़ती है। वह घर आकर सारी बात अपने पति राम को बताती है। कुछ दिनों बाद दामिनी की तबीयत खराब हो जाती है। वह अपनी देवरानी नंदा से कहती है, नंदा, कृपया आज तुम खाना बना लो। मेरी 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। बहुत चक्कर आ रहे हैं और मन भी बहुत भारी है। कुछ देर आराम कर लूंगी तो शायद बेहतर हो जाऊंगी। देखो, राम और श्याम भी काम से आने वाले हैं। लेकिन नंदा उसकी मदद करने के बजाय साफ मना कर देती है। दामिनी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। डॉक्टर की यह बात सुनकर नंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर आकर नंदा बहुत ही परेशान हो जाती है। उससे दामिनी का मां बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह परेशानी में कभी इधर जाती, कभी उधर जाती। आखिरकार शाम उससे उसकी बेचैनी की वजह पूछता है तो वह कहती है, तुम आराम से बैठे रहो, हाथ पर हाथ रखकर। उधर दामिनी माँ बनने वाली है। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। राम मेरा भाई है, उसने बहुत इंतजार किया है। देखो, आज वह कितना खुश है। तुम्हें अगर आज तक कुछ समझ होती तो तुम अपने भाई से कम हैसियत के न होते। जरा सोचो, अगर दामिनी के घर औलाद हो गई तो यह सब कुछ बढ़ जाएगा। फिर हमारे बेटे के पास क्या रह जाएगा? वैसे भी राम के पास तो बहुत कुछ है। अगर उसकी औलाद न हो तो यह सब कुछ राजू को मिलेगा, और जो कुछ राम ने बनाया है वह भी तो राजू को ही मिलेगा। मैं यह बच्चा इस दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा।
वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, पर अब क्या हो सकता है? मेरा मतलब, तुम क्या कर सकती हो? अगली सुबह नंदा दूध में कुछ मिलाकर दामिनी के पास आती है और कहती है, दामिनी, ये दूध पी लो, इसमें केसर मिलाया है, ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। नंदा, अभी किसी भी चीज को दिल नहीं कर रहा, पर तुम इतने प्यार से लाई हो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। दामिनी, इसे जरूर पी लेना, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं जरा साथ वाली पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद राजू अपनी माँ को पूछता हुआ दामिनी के पास आता है और कहता है, मेरी माँ कहाँ है? पूरा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या मैं यह दूध पी लूं? दामिनी वह दूध राजू को दे देती है। राजू वह दूध पीते ही गिरकर बेहोश हो जाता है। राजू को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। सब बहुत ज्यादा परेशान थे। नंदा का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर कहता है, आपके बेटे ने कोई जहरीली चीज खा ली है, हमें फौरन उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के काफी पैसे हैं, आप वह जमा करवा दें तो हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन के इतने पैसे सुनते ही नंदा और श्याम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। दामिनी सबको परेशान देखकर डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता न करें और राजू का ऑपरेशन शुरू करें और हर तरह से उसकी जान बचाएं। दामिनी की यह बात सुनकर नंदा हैरान रह जाती है। दामिनी घर आकर फौरन पैसों का बंदोबस्त करती है। नंदा को अपने की पर अब बहुत पछतावा था। वह दामिनी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो दामिनी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बच्चे को भी मरने की कोशिश की। पर देखो, भगवान ने मेरे ही बेटे को जिंदगी और मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरे इतने बुरे सलूक के बाद भी मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरी मदद कर रही हो। मैं तो तुमसे नजरों मिलाने के भी काबिल नहीं रही। दामिनी का दिल बहुत बड़ा था। वह नंदा को माफ कर देती है और कहती है, नंदा, तुम मुझसे नहीं, भगवान से माफी मांगो। तुम्हारी वजह से आज राजू की यह हालत हुई। देखो, किसी का बुरा सोचने वाले का ही भगवान बुरा कर देते हैं। दुख इस बात का है कि बेचारा राजू बहुत मासूम है। भगवान ना करे उसे कुछ हो। नंदा, मैं जो भी हुआ सब भूल गई हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं, ऑपरेशन में देर नहीं होनी चाहिए। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।